हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ फिजिकल सिस्टम्स। सब्जेक्ट कोड IE 303। एग्जाम्पल फर्स्ट, DC शंट मोटर। देखिए, DC शंट मोटर का डायग्राम इसमें दिखाया गया है, जिसमें ये एक मोटर है और जो कि एक लोड, फिजिकल लोड से कनेक्टेड है। मोटर को एक DC वोल्टेज, जिसका कि वोल्टेज VA है, इससे सप्लाई दी गई है। मोटर का रेजिस्टेंस और मोटर का इंडक्टेंस सीरीज में दिखाया गया है। मोटर में करंट IA फ्लो होगी और मोटर का फील्ड सर्किट भी दिखाया गया है, जिसमें EF DC वोल्टेज फील्ड सर्किट में अप्लाई किया गया है और फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस RF और इंडक्टेंस LF है और फील्ड सर्किट में जो करंट है IF T से रिप्रेजेंट किया गया है। मोटर का बैक EMF EB से डिनोट किया गया है। मोटर जब रन होगी तो मोटर का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा T या एंगुलर वेलोसिटी होगी ओमेगा T। तो इस तरह से ये मोटर का सर्किट डायग्राम और मैकेनिकल सिस्टम दिखाया गया है। तो इस डायग्राम को देख के अपन मॉडल इक्वेशंस लिख सकते हैं। मैथमेटिकल जो मॉडल इक्वेशंस है वो अपन लिख सकते हैं। जैसे मॉडल इक्वेशन में फर्स्ट मॉडल इक्वेशन, जैसे आर्मेचर सर्किट को देखते हुए कि आर्मेचर वोल्टेज जो आपने लगाया है और ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट है, इसको देखते हुए आप एक किरचॉफ लॉ से एक इक्वेशन लिख सकते हैं। VA = IAT RA प्लस LA DIA T/dt प्लस EB बैक EMF। तो इस तरह से ये आर्मेचर सर्किट की इक्वेशन लिख सकते हैं, जिसमें आर्मेचर वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज माना गया है। फिर बैक ईएमएफ की इक्वेशन, जैसा कि अपन जानते हैं, φZ ω/60 × P/A बैक ईएमएफ की वैल्यू होती है। इसमें Z नंबर ऑफ कंडक्टर, φ जो फ्लक्स फील्ड का, P नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, P नंबर ऑफ पोल्स एंड A जो है नंबर ऑफ पैरेलल पाथ होते हैं। तो ये बाकी की चीज़ें कांस्टेंट है, केवल ओमेगा जो है वो वेरिएबल है। तो अपन इसको एक दूसरे टर्म में कांस्टेंट KB की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। बाकी की टर्म को कांस्टेंट मान लेंगे, KB और ओमेगा आ जाएगा। ओमेगा को अपन dθ/dt भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद में फील्ड सर्किट की इक्वेशन लिख सकते हैं। देखिए, फील्ड वोल्टेज लगाया गया है RF, LF और IF करंट है। तो किरचॉफ लॉ से EF = IF T RF प्लस LF DIF/dt। फिर उसके बाद में जब मोटर में आप करंट अप्लाई करेंगे, आर्मेचर करंट और फील्ड करंट, तो टॉर्क जनरेट होगा, मोटर टॉर्क जनरेट करेगी। तो अपन जानते हैं मोटर टॉर्क = जो कि प्रोपोर्शनल होता है आर्मेचर करंट और फील्ड करंट के मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पे चूँकि फील्ड करंट कांस्टेंट माना है अपन ने, कि फील्ड में जो इनपुट वोल्टेज है वो अपन ने चेंज नहीं किया है, तो फील्ड करंट कांस्टेंट रहेगी। तो अपन एक दूसरे कांस्टेंट KT से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोटर टॉर्क = KT × IA, जो कि केवल आर्मेचर करंट पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से अपन ये मैथमेटिकल मॉडल इक्वेशंस लिख सकते हैं। देखिए, नेक्स्ट इक्वेशन अपन ने देखा है कि मोटर जो है लोड से कनेक्टेड है। तो मोटर टॉर्क जब जनरेट होगा तो मोटर टॉर्क के कारण जो है लोड एक्सेलरेट होगा। तो मान लीजिए लोड और मोटर का इनर्शिया है J है, तो एक्सेलरेशन d² θ/dt²। मोटर टॉर्क क्या करेगा? एक्सेलरेशन जनरेट करेगा प्लस डैम्पिंग को ओवरकम करेगा। तो डैम्पिंग टर्म अपन लिख सकते हैं F dθ/dt। डैम्पिंग हमेशा वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल में होती है। एंड प्लस K∅। ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, जो कि यहाँ पे एब्सेंट है, इसलिए अपन ने K की वैल्यू को 0 मान लिया। तो ये इक्वेशन सिंप्लीफाई हो गई। तो ये टॉर्क की इक्वेशन आ गई, मैकेनिकल इक्वेशन, जिसमें कि रोटर एक्सेलरेट होगा और कुछ डैम्पिंग टॉर्क जो है प्रेजेंट होगा। तो मोटर टॉर्क जो है एक्सेलरेशन टॉर्क प्लस डैम्पिंग टॉर्क को मीट आउट करेगा।
अब इन सारी मैथमेटिकल इक्वेशंस को अपन जो है लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ले सकते हैं, जिससे कि ये सारी डिफरेंशियल इक्वेशंस जो है एक एल्जेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। देखिए फर्स्ट इक्वेशन थी आर्मेचर वोल्टेज की, इसको अपन ने लाप्लास लिया तो वी ए एस हो गया, आर ए प्लस एल ए एस इंटू आई एस अपन ने कॉमन ले लिया, एल ए एस ब्रैकेट में आ गया प्लस ई बी एस। उसी तरह से सेकेंड इक्वेशन को जब आप लाप्लास लेंगे तो ई बी एस इक्वल टू के बी एस थीटा एस, क्योंकि ये टर्म डिफरेंशियल फॉर्म में थी इसलिए एस आ गया। फिर आपने थर्ड इक्वेशन फील्ड की इक्वेशन को लाप्लास लिया तो ई एफ एस इक्वल टू आर एफ प्लस एल एफ एस इंटू आई एफ एस, बार कॉमन आ गया। नेक्स्ट इक्वेशन मोटर टॉर्क की जो है के टी इंटू आई एस हो जाएगी, और लास्ट इक्वेशन जो थी उसको जे एस स्क्वायर प्लस एफ एस हो गया इंटू थीटा एस। क्योंकि देखिए ये डबल डिफरेंशियल था इसलिए एस स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे सिंगल डिफरेंशियल दिया इसलिए एस आ गया। अब इन इक्वेशंस को आप रीअरेंज कर सकते हैं कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में। ये इसलिए करते हैं अपन जिससे कि अपन इसका ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन जो है कर सकें। तो इसको कॉज एंड इफेक्ट इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखिए वी ए एस माइनस ई बी एस फर्स्ट इक्वेशन को अपॉन आर ए प्लस एल ए एस इक्वल टू आई ए एस हो जाएगा, क्योंकि जब आप आर्मेचर वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट जनरेट होगा, और फिर करंट जनरेट होगा तो करंट से टॉर्क जनरेट होगा। तो टॉर्क की इक्वेशन आ गई उसके बाद में। फिर टॉर्क से देखिए थीटा एस डेवलप होगा, जिसको कि अपन मैनिपुलेट करके इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और बैक ईएमएफ की इक्वेशन भी इस तरह से लिख सकते हैं के बी इंटू एस थीटा एस। तो ये इक्वेशन अपन ने कॉज एंड इफेक्ट फॉर्म में लिख दी, जिससे कि अपन ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन को मतलब मैथमेटिकल मॉडल को ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकें। तो इस लेक्चर को अपन यहीं पे कंक्लूड करते हैं। थैंक यू।